घर एक जन्नत। माँ, वो मैं आप ऐसा सोच सकती है मामा। कान इमेजिन, सीरियसली। क्या हुआ? क्या हुआ? आप सरमद अंकल से शादी? Oh my God! तो तुम क्या समझ रही थी? मैं ये समझ रही थी कि शायद सरमद अंकल अपने किसी दोस्त से आपकी शादी कराना चाहते हैं। सरमद और मैं एक साथ कॉलेज में पढ़ी हूँ और तभी से वो। प्लीज मम, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। महम, मेरी बात सुनो, दरवाजा खोलो। मुझे कुछ नहीं सुनना मम्मा। महम, प्लीज चली जाए यहाँ से। जो तुम समझ रहे हो वो गलत है। महम, प्लीज मेरी बात सुनो, दरवाजा खोलो बेटा। महम, प्लीज मुझे गलत मत समझो। प्लीज दरवाजा खोलो, मेरी बात सुनो। मम्मा प्लीज। महम बेटा प्लीज मेरी बात सुन लो। मैं घर जा रही हूँ। सुनो, उसका गुस्सा तो ठंडा होने दो। मम्मा, वलीद को इस वक्त मेरी जरूरत है। जिस शख्स ने तुम्हें अपने घर से निकाल दिया, तुम कह रही हो कि उसे तुम्हारी जरूरत है? जब निकाला था उस वक्त मैं नहीं जानती थी कि उसका दुख क्या है। हम तो मुझे गलत समझ रही। गलत तो मैं अब तक समझ रही थी। मेरे नसीब में शायद रिश्तों से दगा खाना ही लिखा है। ऐसे तो मत कहूँ। तो और क्या बोलूं मम्मा? पहले भाई ने अपनी मोहब्बत की खातिर हर रिश्ता बुला दिया और आपने ये तक नहीं सोचा कि आपकी ये मोहब्बत मेरे लिए कितनी मुश्किलात खड़ी कर देंगी। अब एक रिश्ता बचा है मेरे पास, वो तो बचाने नहीं दीजिए। प्लीज। मुझसे सारे अंदाजे लगा लिए। आप बताएं पापा, मैंने जो अंदाजे लगाए हैं क्या वो गलत है? जिस नफरत से तुम बात कर रहे हो मैं ये डिजर्व नहीं करता। मैं आपसे कोई गुस्ताखी ना कर बैठूं, मैंने इसीलिए आपसे कोई बात ही नहीं की। मैं और सबा कॉलेज लाइफ से एक दूसरे को पसंद करते हैं। गॉड सेक पापा, मुझे इस दास्तान में कोई इंटरेस्ट नहीं। तो फिर रिएक्शन इतना हॉश क्यों? मुझे एक बात बताएं, मामा उस रात घर छोड़ के क्यों गई थी? आपकी खामोशी ने मुझे जवाब दे दिया। पापा क्यों किया आपने मामा के साथ ऐसे? अगर मैंने उसे घर से निकालना होता
तो ये फैसला मैं कब का ले चुका होता वली। मेरी मामा का ज़र्फ बहुत बड़ा है, इतना कुछ सह लिया, मगर हमसे उन्होंने अपना दुख शेयर तक नहीं किया। माम को क्यों भेजा तुमने? इसलिए पापा, क्योंकि मैं उस औरत को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता जो किसी ना किसी तरह से भी मेरी माँ के दुख का बायस बने। माम इस मामले में कुछ नहीं जानती। वो जानती थी और वो ये समझती थी कि उसकी मामा जो भी कर रही है वो ठीक कर रही है। माम नहीं जानती कि मैं सभा में इंटरेस्टेड हूं। बेटा, सॉरी टू से अंकल, आज आपके मुंह से मुझे बेटा कहलवाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जानता हूं, कोई बात नहीं। जब बच्चे नाराज होते हैं तो अपनी नाराजगी का इजहार इसी तरह दिल दुखाने वाली बातों से ही करते हैं। ऐसा सोचते हुए आपको एक बार भी ख्याल नहीं आया कि आप किस किस के साथ ज्यादती कर रहे हैं? नहीं बेटा, अभी ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आई, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। इस घर और घर से जुड़े लोगों के लिए मैंने कभी ना बुरा सोचा, न कभी उनके साथ ज्यादती की। वलीद, अगर मेरे वापस आने पर एतराज है तो सुन ले। सबके सामने धक्के देकर निकालेंगे तो ही जाऊंगी। मेरे सब्र को मत आजमा। अगर मेरे इस घर में होने से आपका दुख बढ़ जाता है तो मैं आपके सामने नहीं आऊंगी, लेकिन आप मुझे यहाँ से जाने पर मजबूर मत करें। तुम्हारी मामा के घर में तुम्हारे लिए जगह कम नहीं है माँ। मैंने तो आपके दिल में जगह की ख्वाहिश की थी, मेरी बदनसीबी मुझे वो जगह तो नहीं दिला सकी, लेकिन कम से कम आप मुझे यहाँ से जाने पर मजबूर तो मत करें। अब इस नाटक का मतलब? वलीद, मेरा यकीन कीजिए, जिस सच्चाई पर आप मुझसे नाराज है वो सच्चाई मुझे आज सुबह पता चली है। झूठ मत बोलो मेरे साथ। रात तुमने खुद कहा था कि पापा ने तुम्हें बताया था और तुम्हारे ख्याल में इस बात में कोई हर्ज नहीं, राइट? मैंने जो कहा था वो ठीक कहा था, लेकिन मुझे मामा या अंकल ने आज तक ये नहीं बताया कि मामा की दूसरी शादी अंकल। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। मैं इस टॉपिक पे कोई बात नहीं सुनना चाहता अब। मैं तो खुद इतनी शर्मिंदा हूं कि आपसे नजरें नहीं मिला पा रही हूं। I'm sorry.
सैफ, जरीन कैसी है? मुझे उसके पास ले चलो। दादी माँ, आप उनको इस हालत में नहीं देख सकती। मेरा दिल कहता है कि जैसे उसे मेरा इंतजार है। कितने दिन हो गए उसे देखे हुए, मेरी तो आंखें तरस गई। दादी माँ, मैं ले चलूंगा आपको उनके पास। आज ही ले चल बेटा, मुझे उससे बहुत सी बातें करनी है। दादी माँ, उनकी हालत ऐसी नहीं है कि वो आपकी कोई भी बात सुन सके। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं बुलाऊं और वो ना सुने। उसने तो हमेशा मेरी बात मेरे बोलने से पहले सुनी है। सब आप कह रही हैं? हाँ बेटा, तुम्हारा हैरान होना बनता है। तुम्हारी दादी ने बहुत देर कर दी उसकी कदर करने में। मैं तो ये भूल ही गई थी कि मेरी नाराजगी तो मेरी बहन से थी, और इस नाराजगी का खुमियाजा सारी उम्र जरीन को भुगतना पड़ा। चुप, ले जाओ। सैफ, हॉस्पिटल में कौन था? पापा आए थे अभी, मुझे लेके वापस आना होगा। क्यों, खैरियत है ना सब? सारा दादी माँ जिद कर रही है कि उन्हें मामा से मिलना है। लेकिन उनकी अपनी तबीयत भी तो ठीक नहीं है। मामू ने मना किया था उन्हें हॉस्पिटल भेजने से। सारा, उन्होंने एक अजीब बात कही है। वो कहती है मामा ने हमेशा उनकी बात सुनी है। ये हो ही नहीं सकता कि मामा उनकी बात ना माने। अनु मुमानी को बहुत मिस करने लगी है। उन्हें एहसास होने लगा है मुमानी ने सारी उम्र उनकी कितनी खिदमत की है। वो कहती है उन्हें मामा से माफी मांगनी है। मेरी माँ सारी उम्र दादी माँ से प्यार के दो बोल सुनने को तरसी है। काश वो जान सकती कि दादी माँ उनके बारे में क्या सोच रही है। किसकी कॉल? कोई नहीं है, ऐसी। खुदा के लिए मेरे लिए और मुश्किलात खड़ी मत कीजिए। माँ बेटा प्लीज प्लीज। मुझे कुछ नहीं सुनना मामा। आपने जो मेरे साथ किया है उससे मैं कभी माफ नहीं कर सकती। बेटा मैं जो कह रही हूँ वो इतना तो सोच लेती कि इस घर में मेरी क्या हैसियत रह जाएगी मामा। मैं भी स्टूपिड हूँ। आपकी और अंकल की प्लानिंग समझ नहीं सकी। वलीद से नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा है आपने मुझे। बिना कसूर के मुजरिमों की तरह सामना करती हूँ मैं उनका। खुदा के लिए मुझे जी लेने दे। एटलीस्ट मुझे वलीद पे इतना भरोसा तो है कि वो कभी कोई रिश्ता बचाने के लिए या बनाने के लिए मुझे यूज नहीं करेगा।
इतना तो सोच लेते कि इस घर में मेरी क्या हैसियत रह जाएगी। मामा, मैं भी स्टूपिड हूँ, आपकी और अंकल की प्लानिंग समझ नहीं सकी। वलीद से नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा है आपने मुझे। बिना कसूर के मुजरिमों की तरह सामना करती हूँ मैं उनका। खुदा के लिए मुझे जी लेने दे। एटलीस्ट मुझे वलीद पे इतना भरोसा तो है कि वो कभी कोई रिश्ता बचाने के लिए या बनाने के लिए मुझे यूज नहीं करेगा। माम, कभी कभी ना इंसान की आंखों पे पर्दा पड़ जाता है और फिर उसे वही दिखाई देता है जो उसके जहन में चल रहा। और पर्दा हट जाए ना तो वो अंधेरे में भी सब कुछ देख सकता है। मुझे अफसोस इस बात का है कि मेरी आंखों से पर्दा बहुत देर में हटा है। रोती रही, अपनी बेगुनाही को सबूत देती रही। मैं क्या करता? पर्दा। मां, मैं अपनी तमाम बातों, लहजे और रवैये पर तुमसे माफी मांगता हूं। वलीद, कोई भी औरत कभी भी अपने शौहर का सर झुकाना नहीं चाहती। ट्रस्ट में मां, अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया तो समझो मैं यहीं जमीन में कट जाऊंगा। नहीं वलीद, मैंने आपको माफ किया, मेरी जिंदगी भी आपको लग जाए, अल्लाह को गवाह बना के मैंने आपको माफ किया। अल्लाह भी आपको माफ करे। घर